गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है पहला चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को। यानी नेचुरल नंबर पे हमने क्या जाना था? प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमने क्या जाना था? पूर्ण संख्या। और तीसरा क्या जाना था? हमने पूर्णांक जाना था। ठीक है। और इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे जाता है। पूर्ण संख्या में 0 शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है? इसमें निगेटिव संख्या को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है पूर्णांक। बात समझ में आया? तो हमने लास्ट के क्लास में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये चारों चीजें सीख लिए थे कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या दिया गया हो या पूर्ण संख्या दिया गया हो, हम पूर्ण संख्या ही कहते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक जीरो का ही तो अंतर है। तो हमने लास्ट क्लास में पूर्ण संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीख लिए थे। अब हमें जो है पूर्णांक को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखना है। तो इसीलिए लिखा गया ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यानी अब पूर्णांकों पे संक्रियाएं लगाएंगे। संक्रियाएं का मतलब क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो अब हम पूर्णांकों पे जोड़, घटाव, गुणा, भाग लगाएंगे। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया कि अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे। क्लियर है? तो देखिए, तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे गुणा करना। यानी जो पूर्णांक होता है उसको पहले गुणा करना सीखेंगे, फिर हम लोग उसे भाग करना सीखेंगे, फिर उसे घटाना सीखेंगे, फिर जोड़ना सीखेंगे। तो पहले सीखते हैं गुणा करना। ध्यान से समझिएगा, पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा, जो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और जो 0 से छोटा होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऋणात्मक, एक होता है 0 और एक होता है धनात्मक। ठीक है, ये 3 प्रकार के पूर्णांक होता है। 0 से जो छोटा होता है जैसे -5, -4, -3, -2, -1, ये सब ऋणात्मक होता है। जो 0 से बड़ा होता है जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो +5 ही है। जैसे +6 लिखिए या केवल 6 लिखिए, बात एक ही। तो जो 0 से बड़ा होता है वो धनात्मक, जो 0 से छोटा होता है ऋणात्मक, और जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है वो है 0। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। अब इन्हीं 3 प्रकार के पूर्णांक को आपस में गुणा करना है, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, यानी दोनों ही धनात्मक हो। जैसे पहला भी प्लस में हो और गुणा किया जाए दूसरा भी प्लस में हो, तो क्या आएगा? गुणा करने पे प्लस आएगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 5 में गुणा करें 6 से, तो 5 क्या है? +5 है। 6 क्या है? +6 है। तो गुणा करेंगे तो 6 × 6 30 होगा, तो ये जो आएगा ये भी 30 होगा, यानी प्लस ही होगा। ठीक है, तो दोनों धनात्मक रहता है तो आंसर भी धनात्मक में आता है। अब दोनों ऋणात्मक हो, यानी कि माइनस में गुणा किया जाए माइनस से तो प्लस आता है। यानी कि -5 में अगर गुणा करना हो -6 से तो आंसर क्या आएगा? +6 ही आएगा, 30 आएगा। यानी दोनों प्लस में गुणा किए तब भी प्लस में आया, दोनों माइनस में गुणा किए तब भी प्लस में आया। लेकिन एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, उस कंडीशन में जो है माइनस आता है। या फिर पहला प्लस में हो, गुणा किए दूसरा माइनस में हो, तब भी माइनस ही आता है। एग्जांपल देखिएगा, -6 में गुणा करते हैं 5 से तो -30 आता है। -8 में गुणा करेंगे 5 से तो -40 आता है। बातें समझ में आई? यानी कोई एक माइनस में दूसरा प्लस में रहेगा तो माइनस ही होता है। दोनों माइनस में होगा, गुणा होगा तो प्लस होता है। दोनों प्लस में रहेगा, गुणा होता है तो प्लस होता है। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? जल्दी से वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई तो। अब देखिए, इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। तो यहाँ पे 10 लिखा गया है तो ये धनात्मक है, ये 5 लिखा गया है ये भी धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक को गुणा किए तो
50 आया, यानी ये भी धनात्मक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि धनात्मक गुणे धनात्मक, यानी ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, गुणा किए तो जो आया वो भी धनात्मक है। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पे हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है, यानी दोनों प्लस में रहेगा, गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा ही प्लस होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 7 लिख रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ 8 से, आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए तो, सभी बच्चे बताएंगे। 7 में 8 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है 56 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है धनात्मक है, तो आंसर भी क्या आएगा धनात्मक आएगा। बात समझ में आया? अब देखिए दोनों ही निगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, यानी पहला भी माइनस में दूसरा भी माइनस में, देखिए ये पहला भी माइनस में दूसरा भी माइनस में, तो गुणा करने पे क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, यानी कि माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है कि माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस बन जाता है, माइनस गुने माइनस प्लस बन जाता है। जैसे -6 को गुणा करेंगे -7 के साथ तो क्या बनेगा +42, यानी कि 42 बनेगा। बात समझ आया? यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करने पे हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है, पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या बन गया प्लस, यानी -10 गुने -5 क्या बन गया 50, +50। क्लियर है ना सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? -9 गुने -8। सभी बच्चे आंसर करेंगे। -9 में अगर गुणा करेंगे -8 से तो आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, धर्मवीर नागर नाम से जो बच्चा है आपको गुणा करने नहीं आता है, तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 9 से 8 में गुणा होगा तो 72 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो केवल 72 लिखिए या +72 लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए दोनों एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो और दूसरा धनात्मक हो तो माइनस ही होता है। बात समझ में आया? यानी एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो माइनस ही होता है, या पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो तब भी माइनस होता है। यानी यहाँ पे ये समझना है कि दोनों अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा, पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तब भी माइनस होगा, यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा, अलग अलग। यानी यहाँ पे एक माइनस एक प्लस तो माइनस आएगा, एक प्लस एक माइनस तब भी माइनस आएगा। बात समझ में? जिससे मैं यहाँ लिख दूं 10 गुने -5, आंसर कितना आएगा -85 आएगा। यानी माइनस आप पहले पे लगाओ या बाद में लगाओ आंसर तो आएगा -85। ठीक है, यहाँ पे पहले में माइनस था, यहाँ दूसरे में माइनस है, माने एक प्लस हो गया है और एक माइनस हो गया, तो गुणा करने पे -85 आएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि एक माइनस हो एक प्लस हो तो आंसर किस में आता है माइनस में, एक प्लस हो एक माइनस हो तो आंसर किस में आता है माइनस में। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए प्रश्न का आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, -81 गुने 4, आंसर क्या आएगा? एक माइनस में एक प्लस में, तो एक माइनस में एक प्लस में तो आंसर आएगा माइनस में। अगर दोनों माइनस में रहे, ठीक है, दोनों माइनस में रहे तो आंसर आएगा प्लस में। एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो आंसर आएगा माइनस में। तो अब बताइए 81 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 324, -324 हो गया। अगर -4 में -5 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 20, +5 में -4 से गुणा करेंगे तो माइनस होगा। अब 5 चौका कितना हो जाएगा 30। तो क्या सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गया है? ठीक है, कि अगर दोनों प्लस में रहता है, दोनों प्लस में रहता है तो आंसर कितने आता है, दोनों प्लस में रहता है तो आंसर आता है प्लस में। आंसर किस में आता है प्लस में। अगर दोनों माइनस में रहता है तो आंसर किस में आता है प्लस में। दोनों अगर अलग अलग चिन्ह रहे, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर किस में आता है माइनस में। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 5 गुने 6, आंसर कितने आएगा +30 आएगा। अगर मैं एक को लिख दूं -7 गुने में लिख दूं
3, तो आंसर किस में आएगा? प्लस 21, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? प्लस 21। लेकिन एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो आंसर क्या आएगा? -28। अगर एक माइनस में है और दूसरा जो है प्लस में है, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस में, आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी बच्चे बताएंगे। -8 में गुणा करेंगे 10 से, -10 से, क्या आएगा आंसर? चलिए इस पे क्वेश्चन कीजिए, इस पे। -9 में गुणा करेंगे -8 से, तो क्या आएगा? आंसर बताइएगा। दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में। एक और आंसर बताइएगा, -10 में गुणा करेंगे -12 से, तो आंसर क्या आएगा? -11 में अगर -12 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -132 आएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। अब सोचिए कोई एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में हो जाए, कोई एक माइनस में है एक प्लस में, तो आंसर क्या आएगा? +9 में गुणा करेंगे -4 से, तो आंसर क्या आएगा? -36। ठीक है, चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, दोनों ही माइनस में है, आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर किया, इतना समझाया कि माइनस गुने माइनस हमेशा ही प्लस होता है, फिर भी कुछ बच्चे नहीं समझते हैं। बार बार चिल्ला रहा हूं कि माइनस गुने माइनस प्लस होगा, प्लस गुने प्लस प्लस होगा, माइनस गुने माइनस प्लस होगा, प्लस गुने प्लस प्लस होगा। दोनों का साइन सेम होगा तो हमेशा ही वो प्लस होगा। माइनस गुने माइनस प्लस होता है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग बात को क्यों नहीं समझते हैं? मैंने क्या बताया था, माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो हमेशा प्लस आता है। यहाँ पे -11 है और -9 है, तो क्या आएगा? 99 आएगा ना, प्लस होगा ना। और 99 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो 5 बच्चों ने -99 को आंसर किया। -99 जिन्होंने किया है पूछिए, एन टाइप कीजिए जिन्होंने -99 को आंसर किया है, एन टाइप कीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया था। मैंने बार बार कहा है कि प्लस गुने प्लस हमेशा ही प्लस होता है, माइनस गुने माइनस भी हमेशा ही प्लस होता है। संजय नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके बताइए आपने क्यों आंसर किया था -c को। कालू सैनी नाम से, संजय नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, बताइए आपने सी को आंसर क्यों सी को आंसर किया था? सर वो यही आंसर लिख रहा था मैंने, इसी पे दबा दिया। तो आपको पता है कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है? हरिचंद्र नाम से जो बच्चा है आपने क्यों सी को आंसर किया था, बताइए। सर गलती से दब गया। अगर ऐसी गलतियां कीजिएगा तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे,
इतनी इजी इजी क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं तो जब आपके स्कूल में एग्जाम होंगे तो नंबर एकदम नहीं मिलेगा आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर टफ क्वेश्चन गलत होता है तो एग्जामिनर ये सोचते हैं कि चलो बच्चा मुश्किल क्वेश्चन गलत किया है, अगर आसान सवाल आप गलत करेंगे तो आप मुश्किल सवाल एग्जाम में बना भी देंगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसी गलतियां मत कीजिए आप लोग। तो ये कितना बार बताया कि माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस होगा, यानी दोनों का साइन सेम होगा तो प्लस होगा, दोनों का साइन सेम होगा तो प्लस होगा, दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस। चलिए यहाँ पे अलग अलग साइन है, एक माइनस में एक प्लस में, थोड़ा सोच समझ के आंसर किया कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के, आपके भले के लिए ही समझा रहा हूं, ठीक है। पहले तो आप लोग क्या कीजिए, 17 में 9 से गुणा कर लीजिए कि कितना आता है, जो आएगा उसको चेक कीजिए कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। बात समझ में आया? पहले 17 में 9 से गुणा कीजिए कि वो कितना आएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। होल सेक्शन में आंसर कीजिए। भी 153। मीनाक्षी नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं दोबारा से बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। पहले 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे, जो सही होगा सिलेक्ट करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5। देखिए जो पोल में उत्तर नहीं देते हैं ना अटेंडेंस लगता है और ना ही आप लोगों को कभी एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है। 6 5 4 3 2 1। अभी अभी मैंने समझाया था कि दोनों का समान चिन्ह रहता है, दोनों अगर समान चिन्ह रहता है यानी प्लस प्लस है तो प्लस होगा, अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा, लेकिन अगर एक माइनस दूसरा प्लस रहे तो माइनस होता है, पहला प्लस और दूसरा माइनस रहे तब भी माइनस ही रहता है, ठीक है। यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा, यानी एक माइनस एक प्लस तो माइनस, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, दोनों सेम है, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस। अब ये 3 ही तो रूल है यार, 3 ही रूल है, कोई और रूल नहीं है, बस 3 ही रूल है। जहां दोनों प्लस दिखे गुना होगा तो प्लस आएगा, जहां दोनों माइनस दिखे गुना होगा तो प्लस आएगा, अगर एक माइनस में दूसरा प्लस में तो माइनस आएगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में तो माइनस आएगा। यहाँ पे एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 153। 17 में 9 से गुना करेंगे 153, एक माइनस में एक प्लस में, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 153। 3 बच्चों ने आंसर किया था ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी कैसे होगा, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। देखिए एन जिनका गलत है वो लोग बताते नहीं है, पूछते भी नहीं है कि हमें नहीं समझ में आया, क्यों गलत हुआ, बताइए आखिर आपने गलती कहाँ किया। हरिचंद नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या नहीं समझ में आया था, आपने क्यों गलत किया था।
हरिचंद नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया था कि आपने गलत आंसर किया। सर ये ब्रैकेट नहीं समझ में आया। ब्रैकेट से क्या मतलब है? आपको ये पता है ना कि पहला माइनस दूसरा प्लस तो माइनस होगा, अगर प्लस रहेगा अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस होगा, ये पता है ना। थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग गलती करेंगे ना तो आप ही लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, तो एक माइनस दूसरा प्लस माइनस ही होगा। अब मानते हैं पहला प्लस में रहे, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस 8 में गुणा करेंगे अगर -5 से, तो आंसर किस में आएगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। पहला प्लस में है दूसरा माइनस में, आंसर करेंगे तो क्या आएगा? आंसर कीजिए सभी बच्चे। सिंपल सी बात है, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो -40 हो जाएगा। कोई भी एक प्लस और एक माइनस में, संजय नाम से जो बच्चा है फिर गलत आंसर किया, ललित नाम से जो बच्चा है फिर गलत आंसर किया। यही बच्चे जो है ना पोल सेक्शन में गलत आंसर करते हैं। संजय नाम से जो, ललित नाम से जो बच्चे हैं, आप लोग बताइए, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा ना, अलग अलग साइन है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे माइनस है, दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस होगा ना। अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस, दोनों सेम रहेगा तो प्लस। कीजिए इस क्वेश्चन को, कीजिए क्वेश्चन नंबर 29 को पोल सेक्शन में। पहले गुणा करना सीखिए, कुछ लोगों को तो गुणा ही नहीं आता है। 12 में 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? उसके बाद आपको पता है पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा? तो पहले गुणा तो कीजिए सही तरीके से। जो गुणा करना नहीं जानते उन्हीं का आंसर। अब देखिए एक यहाँ 121 भी लिखा है, यहाँ 132 भी लिखा है, यानी आंसर या तो 31 होगा या तो 32 होगा। अब प्लस माइनस तो आपको आता है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। जिनको गुणा करने आता होगा दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा दो ऑप्शन, प्लस या माइनस वाला, देख लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए आंसर नहीं करेंगे अटेंडेंस भी नहीं लगेगा आप लोगों का। ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने क्या बताया है? पहले 12 में 11 से गुणा कीजिए, तो एक में 2 से गुणा करेंगे एक, सॉरी एक में 2 से गुणा करेंगे 2, और एक में 1 से गुणा करेंगे 1। अब एक में 2 से गुणा करेंगे 2, और एक में 1 से गुणा करेंगे तो 1। जोड़िए 2 और 2, 1, 3 और 1, 132। तो 101 का इस वाला तो आंसर होगा ही नहीं, होगा किसी कीमत में नहीं होगा। यानी अगर आपको गुणा करने आता है तो पता चल गया कि सी और डी तो नहीं होगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो आप सभी बच्चों को बताया हूं कि प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आता है, या माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आता है? माइनस ही आता है। तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, यानी -132 आंसर आ गया। ठीक है, -132 आंसर आ गया। डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा -132। अब देखिए अब हम भाग देना सीखते हैं।
तो जो गुणा करने का नियम है ना, वही भाग करने का भी नियम है। यानी गुणा करने में जो नियम है वही भाग करने में, कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे माइनस को गुणा करते थे माइनस के साथ तो क्या आता था? प्लस आता था ना। ऐसे ही अगर माइनस को भाग देंगे माइनस के साथ तब भी प्लस ही आएगा। बात समझ में आया? दूसरा देखिए, अगर प्लस को गुणा करते थे प्लस के साथ तो क्या आता था? प्लस आता था। ऐसे ही अगर प्लस को भाग देंगे प्लस के साथ तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। यानी सेम टू सेम, जो गुणा में नियम होता था वही भाग में भी नियम है। तीसरा नियम क्या कहता था कि पहला माइनस में दूसरा प्लस में, या पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो क्या होता था? माइनस होता था। तो ऐसे ही यहां पे भी नियम लगेगा, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, या पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो आंसर किस में होता है? दोनों ही कंडीशन में माइनस में ही होता है। यानी कि गुणा और भाग में कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ भाग देना रहता है यहाँ पे, वहां पे गुणा देना रहता है। तो माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस ही आएगा, या माइनस में भाग देंगे माइनस से तो प्लस ही आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं -10 भागे -5, तो आंसर क्या आएगा? +2। मैं यहां लिख दूं 5 भागे 5, तो आंसर क्या आएगा? 1। क्योंकि दोनों ही यहाँ पे क्या है? दोनों यहाँ पे जो है प्लस में है, यहाँ पे दोनों क्या है? माइनस में है। और एक माइनस में मैं लिख दूं और दूसरा प्लस में लिख दूं, ठीक है, एक प्लस में लिख दूं और एक माइनस में लिख दूं, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -5। क्योंकि एक माइनस में दूसरा प्लस में तो -3, एक प्लस में दूसरा माइनस में तो -5। यानी याद यही रखना कि अलग अलग चिन्ह होगा। माइनस में भाग होगा अगर प्लस से तो माइनस, अगर प्लस में भाग होगा माइनस से तब भी माइनस, लेकिन दोनों ही सेम रहे। माइनस भागे माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस भागे प्लस तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, यानी 10 भी प्लस है 5 भी प्लस है, भाग देंगे तो ये भी प्लस आएगा। यानी एक प्लस में दूसरे प्लस से भाग दिए तो तीसरा भी प्लस आएगा। बात समझ में आया? जैसे ये 10 है, पहला प्लस में है, दूसरा भी क्या है? प्लस में है, ठीक है, और तीसरा भी आएगा, क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि दोनों अगर प्लस में है तो आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। तो यही बात लिखा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे हमेशा ही धनात्मक आता है, प्लस ही आता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, दो ऋणात्मक, यानी पहला भी निगेटिव है, ठीक है, दूसरा भी निगेटिव है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। यानी दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा, माइनस भागे माइनस तो क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस भागे माइनस यानी प्लस आएगा, दोनों प्लस भागे प्लस रहेगा तो अब भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो दोनों ही अगर माइनस में रहेगा तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब देखिए, एक माइनस यानी एक जो है किसमें है? माइनस में है, दूसरा जो है किसमें है? प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। यानी कोई एक माइनस में रहे, ठीक है, कोई एक माइनस में रहे। बात समझ में आया? तो दोनों ही कंडीशन में कोई एक माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे, कोई एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे, तो आंसर दोनों ही कंडीशन में माइनस में आता है, ठीक है। पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, भाग दे रहे हैं तो माइनस आएगा, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में, भाग दे रहे हैं तो माइनस आएगा। यानी अलग अलग साइन रहेगा तो माइनस ही आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। आंसर बताइए सभी बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा?
सभी बच्चों को आंसर करना है। तो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 21 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7। अब देखिए एक प्लस में है, अब भाग देना है -4 से, आंसर क्या आएगा। एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, आंसर क्या आएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, आंसर क्या आएगा। एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा 12। 48 में 4 से भाग देंगे तो 12 आएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न का आंसर करने से पहले देखिए, याद रखिएगा प्लस में प्लस से भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। माइनस में माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यानी दोनों का साइन सेम रहेगा तो प्लस होता है। अलग अलग साइन होगा, पहला प्लस में दूसरा माइनस में तो माइनस, पहला माइनस में दूसरा प्लस में तो भी माइनस ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। अब देखिए दोनों माइनस में, तो आंसर बताइए जल्दी से। दोनों माइनस में है तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि -81 में अगर -9 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा। दोनों ही माइनस में है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने क्या बताया था, दोनों माइनस में रहेगा, भाग देंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। और यहाँ पे 81 में अगर भाग देंगे 9 से तो आंसर क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे दोनों माइनस में तो आंसर क्या आएगा, +9। यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला भी माइनस में दूसरा भी माइनस में, तो माइनस भागे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -8 81 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि आंसर हो गया +9। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 3 बच्चों का आंसर गलत था। ठीक है, 3 बच्चों का आंसर जो था गलत था। अच्छा, पहला प्लस में हो, अब भाग देंगे माइनस से तो आंसर क्या आएगा। पहला प्लस में हो दूसरा भाग देंगे अगर माइनस से तो आंसर क्या आएगा। माइनस आएगा। अब पहला माइनस हो भाग देंगे प्लस से तो आंसर क्या आएगा, दोनों ही कंडीशन में माइनस ही आता है। याद रखिएगा इस बात को कि एक प्लस में दूसरा माइनस में, यानी अलग अलग साइन रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा ही माइनस में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कीजिएगा। -65 में भाग देना है +13 से, यानी एक माइनस में एक प्लस में है। तो ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, -8, -5, -6, 5। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, आंसर कीजिए।
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक माइनस में रहेगा, भाग देंगे, दूसरे प्लस में रहेगा, तो आंसर किस में आता है? माइनस में। पहला प्लस में रहे, दूसरा माइनस में रहे, आंसर किस में आएगा? वो भी माइनस में ही आएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, एक माइनस में है, दूसरा 13 किस में है? प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। आप 65 में भाग देंगे अगर 13 से, तो आंसर कितना आता है? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस भागे प्लस, माइनस हो गया, 65 भागे 13, 5 हो गया, तो आंसर कितना हो गया? -5। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये +5 है, आंसर किस में आएगा? -5 में आएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1080 में आपको भाग देना है 12 थे, एक प्लस में एक माइनस में, भाग देंगे तो क्या आएगा? तो पहले तो भाग देना सीख लीजिए कि भाग देंगे तो आएगा क्या, उसके बाद प्लस माइनस चेक कीजिएगा। तो पहले सभी बच्चे भाग देंगे 12 में 1080 से, कि भाग देने पे कितना आएगा, 80 आएगा कि 90 आएगा कि क्या आएगा। उसके बाद प्लस माइनस चेक कीजिएगा, पहले भाग देना सही से सीख लीजिए कि 12 में 1080 से भाग देंगे तो 80 आएगा कि 90 आएगा। अगर ये पता चल जाएगा कि 80 आएगा 90 आएगा तो 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब प्लस माइनस होगा कि क्या होगा, चेक करके आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। 90 कैसे होगा? प्लस 90 हो ही नहीं सकता है ना। 12 में 1080 से भाग देंगे तो पहले जाएगा 12 9 108, फिर 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 90 आएगा भाग देने पे। अब पहला प्लस में है, भाग देंगे माइनस से, तो माइनस में आंसर आएगा, यानी आंसर होगा -90। ठीक है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। जिन्होंने सी को आंसर किया है एन टाइप करेंगे, जिन्होंने ए बी को आंसर किया है वाई टाइप करेंगे। जिन्होंने सी को आंसर किया है एन टाइप करेंगे। देखिए आप लोग सच भी नहीं बोलते हैं।
हरिचंद नाम का जो बच्चा है बार बार आंसर को गलत कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछिए। आपका लगभग आज के जितने पोल के क्वेश्चन से सब आपने गलत किया है। आपको अगर समझ में नहीं आता, मुझे लगता है आप जानबूझ के गलत करते हैं, क्योंकि आपका हर बार क्वेश्चन गलत आ रहा है, हर बार आप पोल में आंसर गलत देते हैं। जब एग्जाम्स होंगे ना, आपके मार्क्स भी गलत आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आया है, तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए। आप हर बार आंसर गलत करते हैं। पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए। हाँ पूछिए, पूछिए। सर ये समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? प्लस में भाग देंगे माइनस से तो माइनस आएगा। इसमें भाग क्या समझ में आपको ये नहीं पता है कि प्लस माइनस में क्या नहीं आया? आपको 180 में भाग देने ब्रैकेट नहीं पता सर। ये ब्रैकेट प्लस प्लस माइनस ये कैसे? मैंने अभी अभी बताया था ना कि अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस होगा, अगर अलग अलग रहेगा तो माइनस होगा। बताया था सर तो यहाँ पे दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? 1080 यस सर। कुछ नहीं है तो क्या है इसके आगे? 1080 के आगे कुछ नहीं लिखा है प्लस माइनस, तो क्या है? अगर 1080 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसके आगे क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट की प्लस। कोई अंक लिखा है, अगर यहाँ पे 5 लिखा है, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो 1080 यस सर। तो इसके आगे क्या है? प्लस है। तो एक प्लस में एक माइनस में है तो अलग अलग है तो माइनस में आंसर आएगा ना। बार बार कह रहा हूं कि अगर एक माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे तो आंसर माइनस में आएगा। एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे तो आंसर माइनस में आएगा। दोनों सेम रहे, दोनों सेम रहेगा तो प्लस होगा। दोनों माइनस रहे यानी दोनों सेम रहे तब भी प्लस आएगा। अलग अलग रहेगा तो माइनस आएगा। इसमें समझना क्या है, बस याद रखना है चीजों को। अलग अलग रहेगा तो माइनस, दोनों सेम रहेगा तो प्लस। दो लाइन की बात याद रखनी है। दोनों सेम रहेगा प्लस, दोनों अलग अलग रहेगा माइनस। और कुछ समझना ही नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान देते कहां है क्लास में? चलिए एक क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं कि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो बताइए 120 मिनट में कितना सेकंड होगा? बताइएगा सभी बच्चे। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 120 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो क्या करेंगे? 120 में 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7200। अब इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे पूछ दूं, इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे पूछ दूं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 360 सेकंड में कितना मिनट होगा? बताइएगा। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 360 सेकंड में कितना मिनट होगा? इसे बताइए। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 360 सेकंड में कितना मिनट होगा? अरे यहाँ पे भाग लगेगा ना। अब यहाँ 360 में हम 60 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पे 6 मिनट आएगा ना। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 360 सेकंड में 6 मिनट होगा ना। गुणा करके देखिए। देखिए एक प्रश्न है आपके सामने, 120 मिनट में, सॉरी 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? कितना घंटा होगा? अगर आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये बात आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए।
और समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, समय जब भी होगा प्लस में ही रहेगा, समय कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आंसर सोच समझ के कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने क्या बताया है, 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 12 मिनट में कितना घंटा होगा। तो अब हम 60 से एक 1200 में भाग दे देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, एक बार में जाएगा 120, जीरो आएगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि +20 आंसर होगा। समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं होगा। आज जब 60 में 1200 से भाग देंगे तो 60 नहीं आएगा बल्कि 20 आएगा। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 20 घंटा में जो है 1200 मिनट होगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। होमवर्क पहले नोट कर लीजिए, सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लेंगे। होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे। पेज संख्या आपका होमवर्क है, सॉरी, पेज संख्या आपका होमवर्क है 14, पेज संख्या 14 और पेज संख्या 15, आप पेज संख्या 16 यहां तक, 16 का यहां तक। तो 3 पेज नंबर आज का होमवर्क है, 14, 15 और 16। 16 का यहां तक आपको करना है। ठीक है, पेज संख्या 14, 15 और 16 ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं समय दे रहा हूं। चलिए, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेंगे पेज नंबर 14 का। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। जिनके पास बुक नहीं है पेज संख्या 15 का स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। जिनके पास बुक नहीं है पेज संख्या 16 का स्क्रीनशॉट लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो होमवर्क याद होगा 14, 15, 16 ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ लीजिए अपना डाउट, जो कुछ भी पूछना है अभी पूछ लीजिए।